everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me, Yogan and Sachadeva. How are you all doing? I am absolutely fine and hoping the same for you as well. So this video is slightly different जो मैं usual videos बनाती हूँ उनसे, but as you read from the title, this video is related to how do I romanticize like my studying or how do I romanticize my study routine. काफ़ी लोग आप लोग पूछते हो like how do I manage college with CA. तो आई थिंक ये जो चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ ना, ये थोड़ा अपने एक्सपीरियंस जो मैं इधर शेयर करने आ रही हूँ, वो चीज़ें थोड़ा कहीं ना कहीं मेरे को हेल्प करती हैं, जो मेरे को मोटिवेट करती है पढ़ने के लिए. तो आई थिंक आप लोगों को भी ये चीज़ें ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट में ये चीज़ें मैं बचपन से फॉलो करती आ रही हूँ एंड कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ता है, मेरा मन करता है इसे खुद पढ़ने का. तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर ट्राई करनी चाहिए. सो स्टार्टिंग विद द नंबर वन थिंग दैट इज़ टू डू लिस्ट. ऑलवेज मेक योर टू डू लिस्ट. डेस्क पे बैठने से पहले सबसे पहला काम आप यही करो, टू डू लिस्ट बनाओ. दिमाग में क्या होता है कि आपके ना दिमाग में 5-6 चीज़ें चल रही होती हैं एंड देन समझ नहीं आ रही होती शुरुआत किससे करें, एंड देन हम प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं कि ओके ये कर लेंगे, अभी बहुत काम है, समझ नहीं आ रही क्या करें. तो हम कहीं ना कहीं प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं. तो ना प्रोकास्टिनेट करने की मेरी तरफ से सबसे नंबर वन टिप यही है कि आप टू डू लिस्ट बनाना शुरू करो. एक पेज पे सब चीज़ें नोट करो कि क्या क्या काम करना है. देन आप उनको थोड़ा देखोगे, थोड़ा प्लान करोगे ना, तो आपको समझ लग जाएगी ओके मेरे पास टाइम है, मैं सब चीज़ों को आराम से कर सकती हूँ. तो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर वन थिंग. ये चीज़ मैं बचपन से करती आ रही हूँ एंड ट्रस्ट मी ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. तो आई थिंक आप लोगों को भी सबसे पहला काम यही करना चाहिए, टू डू लिस्ट. आज के टाइम पे तो एक्चुअली सब टू डू लिस्ट बनाते हैं, और अगर आप नहीं बनाते ना तो ट्रस्ट मी बहुत गलत कर रहे हो. टू डू लिस्ट रियली हेल्प्स अ लॉट. सो नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग दैट इज़ अ नीड स्पेस. जहाँ भी पढ़ने बैठो प्लीज़ साफ़ सुथरी जगह पर पढ़ने बैठना. मतलब अपना डेस्क, अपना स्टडी टेबल हमेशा साफ़ रखना, क्योंकि आई डोंट नो कहीं ना कहीं ये ना आपकी कॉन्सेंट्रेशन बनाने में हेल्प करता है. दिस रियली हेल्प्स अ लॉट. ऑल्सो अगर आप पढ़ रहे हो, आपके साथ सामने 10 चीज़ें पढ़ी, आपके उन 10 में से 2 चीज़ों पे तो ध्यान जाएगा ही जाएगा ना, तो वो ध्यान जाने क्यों देना. तो ऑलवेज ट्राई कि आप हमेशा साफ़ सुथरी जगह पर पढ़ने बैठो. पता नहीं मेरे अगर मेरा रूम साफ़ रहे ना तो मेरा बहुत ऐसे मेरे को हैप्पी वाइब्स आती हैं. तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मेरा रूम साफ़ ही रहे. सो येस, दिस थिंग ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट. तो हमेशा नीट स्पेस में पढ़ने का ट्राई करो. एंड देन ऑन द थर्ड पॉइंट दैट इज़ रिकॉर्ड योर सेल्फ. मेरे को ना पहले यूट्यूब से पहले ऐसा बहुत लगता था कि लोग कैमरा सामने रख देते हैं, पढ़ने बैठ जाते हैं, कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होते होंगे, खुद को देखने नहीं लग जाते होंगे. बट नो, ओ माई गॉड नो, ट्राई टू रिकॉर्ड योर सेल्फ. जब आप पढ़ रहे हो टाइम लैप्स लगा के रख दो. मेरे को तो इतना अच्छा लगता है ना जब मैं वो टाइम लैप्स को बाद में देखती हूँ, बड़ा मज़ा आता है, पता नहीं बहुत सूदिंग लगता है देखने में. और देन और कहते हैं ठीक है हमने इतना टाइम पढ़ लिया, अब दोबारा टाइम लैप्स लगा के मैं पढ़ती हूँ. दिस रियली हेल्प्स अ लॉट. और रिकॉर्डिंग के साथ साथ लैपटॉप पे फ़ोन पे अपना टाइमर लगा के रख दो ना, पता नहीं बहुत एस्थेटिक सी और बहुत सूदिंग सी मेरे को वो वाइब देता है. तो आई ऑलवेज लव टू रिकॉर्ड माई सेल्फ. अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं भी डाल रही होती हूँ ना, मैं फिर भी रिकॉर्ड करती हूँ खुद को, सामने कैमरा रख देती हूँ टाइम लैप्स में लगा के, एंड इट रियली हेल्प्स अ लॉट. मैं ये बात बहुत बार बोल रही हूँ, बट ट्रस्ट मी मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. ये चीज़ आप लोग ना फॉलो करते हो सकता है कि आप लोगों ने ये चीज़ कभी चीज़ें फॉलो ना कर रखी हो, बट मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि ये चीज़ें मेरे को बहुत हेल्प करती हैं, और ये चीज़ आप लोग भी ट्राई कर सकते हो. इट्स नॉट कंपल्शन कि हर किसी को ये चीज़ सेट बैठेगी, बट मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. ऑन दी फोर्थ पॉइंट दैट इज़, ओ माई गॉड, मैं ये ट्रस्ट में इतना मतलब बचपन मेरे को लगता है कि स्किन केयर और क्यूट स्टेशनरी 2 ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को बहुत पसंद है. क्यूट स्टेशनरी, यू नो, जब आपके सामने क्यूट स्टेशनरी पड़ी हो, इतना मतलब मेरे को इतना मज़ा आता है ना दैट ओ माई गॉड. अब मज़ा आता है ना, अब ऐसा लगता है कि अब टाइम आ चुका है इनको यूज़ करने का. बचपन से चाहे वो पेंसिल बॉक्स हो या फिर कुछ पेन्स हो, हाईलाइटर्स हो, मैं बचपन से इतने ज़्यादा खरीदती हूँ ना. डायरीज़, मेरे पास इतनी डायरीज़ की कलेक्शन है ना, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसी फैंसी चीज़ों पे काम करना, फैंसी चीज़ों के साथ काम करना. ट्रस्ट मी दिस रियली हेल्प्स अ लॉट. मैं अगेन वही चीज़ बोल रही हूँ, बट मेरे को बहुत ऐसी सब चीज़ें, अगर ये जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ ये सब एक साथ होना, मेरा इतनी कॉन्सेंट्रेशन बनती है ना पढ़ाई करने के लिए. आप एक बार ट्राई ज़रूर करना. आपको अभी ये चीज़ लग रही होगी क्या है, कुछ नहीं होता है ऐसे, बट एक बार ट्राई ज़रूर करना सुंदर सुंदर हाईलाइटर्स से, क्यूट स्टेशनरी से. दिस रियली हेल्प्स मी. सच में मेरा इतना मज़ा आता है ना मेरे को पढ़ने में. एंड देन कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ रिलेटेड टू दिस क्यूट स्टेशनरी ओनली, नोट्स.
ट्राई मेकिंग योर नोट्स कलरफुल. ओके, कलरफुल नोट्स बहुत हेल्प करते हैं. अभी तक सीए की जहाँ से मैं क्लासेस ले रही हूँ ना, उधर भी हमें ये बोल रही थी कि ये हाईलाइटर चाहिए, ये कलरफुल पेन्स चाहिए. कैन यू ट्रस्ट मी, लाइक सीए में भी हम ये चीज़ कर रहे हैं. तो ट्रस्ट मी, ये ना नोट्स बनाने और क्यूट स्टेशनरी का ना अलग ही कॉम्बिनेशन. जब आप कलरफुल पेन से नोट्स बना रहे होते हो ना, एंड देन जब रिवाइज कर रहे हो तो तब भी बड़ा मज़ा आता है, और इसे मज़ा आता है आपको पढ़ने में. तो एक बार ट्राई ज़रूर करना. मैं ऐसे मेरे खुद का एक्सपीरियंस हुआ, बट मैं ऐसे हवा में चीज़ें नहीं बोल रही. आई एक्चुअली डू दैट. अगर मैं आपको अभी अपने दिखाऊँ अपनी स्टेशनरी, तो दिस इज़ वॉट माई पेन स्टैंड लुक्स लाइक. ये बीच में 2 हाईलाइटर हैं, नहीं 4 हाईलाइटर हैं सॉरी, एंड बीच में कलरफुल पेन हैं. ये चीज़ मैंने रख रखी है बिकॉज यू नो ऐसे क्यूट लगती है चीज़ें, और देन नोट्स बनाने में मज़ा, एक्चुअली मेरे को मज़ा आता है देन मेरे को काम करने में एंड नोट्स बनाने में और चीज़ें करने में. तो आई रियली इन्जॉय डूइंग देम, राइट. पर द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ म्यूज़िक. मेरे साथ हमेशा ऐसे होता था कि अगर मैं कुछ गाने मतलब यू नो पढ़ाई से पहले मैं कुछ गाने सुन रही हूँ, टीवी देख रही हूँ, तो मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था. आप लोगों के साथ भी होता होगा ये. दिमाग में गाने चलते रहते हैं पढ़ने टाइम, राइट. तो ये चीज़ तो ऑब्वियसली हमेशा बहुत लोग हैं जो गाने एक्चुअली में लिरिक्स वाले म्यूज़िक लगा के पढ़ते हैं, बट पूरे गाने में एक लाइन तो ऐसी होती है जो हम सबको आती होती है, और जब वो लाइन पढ़ाई के टाइम आती है हमारी कॉन्सेंट्रेशन ऐसे टूटती है कि वो कभी वापस ही नहीं आ पाती. सो हमें कभी भी पढ़ते समय लिरिक्स जिसमें यू नो आपने जो गाने सुने हो उनके साथ कभी नहीं पढ़ना. बल्कि जो मैं चीज़ करती हूँ, मैं चीज़ बचपन से नहीं फॉलो करती, ये मैंने थोड़ा टाइम पहले ही शुरू करी है. व्हाट आई यूजुअली डू इज़ मैं लैपटॉप पे ना स्टडी म्यूजिक लगा देती हूँ, पीसफुल म्यूजिक लगा देती हूँ, क्योंकि कुछ पीछे बज भी रहा है, मेरे कानों में जा भी रहा है, और साथ साथ मेरी कॉन्सेंट्रेशन में बन रही है. और ये चीज़ तो साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि अगर आप स्टडी म्यूजिक या पीसफुल म्यूजिक भी पीछे पीछे सुनो ना, तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बनती है. तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना, बाकी चीज़ें करो ना या ना करो. देन कमिंग ऑन द लास्ट पॉइंट, जो मैंने बहुत ज़िंदगी में लेट शुरू करी चीज़, बट देन मेरे को रियलाइज़ हुआ कहीं ना कहीं ये चीज़ हेल्प करती है. ठीक है, मेरा क्या होता था पहले कि मैं एक जगह पे बैठी हूँ, मेरे को स्टडी टेबल पे बैठी हूँ, मैं पढ़ने लग जाती थी, वहीं बैठी रहती थी, फिर मेरी कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनती थी, मैं इधर उधर देखती थी क्या करूँ, या कभी बेड पे बैठने लगी, मैं दोबारा ऐसी जगह नहीं चेंज करती थी. बट दिस पॉइंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट आपको अपनी पढ़ते मतलब जब आपने ब्रेक ली, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने जगह ज़रूर चेंज करना. बिकॉज कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आप बोर होने लग जाते हो एक जगह पे बैठे बैठे, दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता. तो ट्राई चेंजिंग योर प्लेस जहाँ आप पढ़ के बैठ रहे हो. तो अभी ये चीज़ आई एम डूइंग अलॉट. अगर मैं यहाँ बैठी हूँ देन मैं बेड पर शिफ्ट कर जाऊँगी, मैं बाहर चली जाऊँगी कहीं, तो ये चीज़ ज़रूर करना, जगह ज़रूर बदल के पढ़ना, एक जगह पर आपकी नहीं होती पढ़ाई. देन एक और एंड पे जो मैं पॉइंट आप लोगों को देना चाहूँगी, टेक ब्रेक्स. वैसे तो क्या होता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैं भी एक टाइम ऐसा आता है ना जब आपका पढ़ने का कुछ मन नहीं होता, एक टाइम ऐसा आता है जब आप ब्रेक ज़्यादा लेते हो और आप पढ़ते कम हो. बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस 5 मिनट्स 10 मिनट्स ब्रेक. 5 मिनट्स 10 मिनट्स ब्रेक पे तो मैं विश्वास भी नहीं करती, मेरी कभी 10 मिनट्स की ब्रेक नहीं हुई है, हमेशा मेरी लंबी ब्रेक होती है. मैं शॉर्ट ब्रेक लेने वाली इंसान ही नहीं हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक दिनों की ब्रेक. सपोज अभी तो आप लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं, आप लोग ये दिनों वाली ब्रेक पे अभी मत जाना. बट जैसे कि अगर अभी मैं पढ़ रही हूँ, बीच में से मेरा ऐसे होता है ना नेगेटिव वाइब्स आने लग जाती है, आपकी पढ़ाई नहीं होती थी, तो व्हाट आई डू इज़ मैं एक आधे दिन की ब्रेक ले लेती हूँ, ताकि मैं अगर मैं उन 2 दिनों में भी पढ़ूंगी ना, मेरी इतनी प्रोडक्टिविटी निकल ही नहीं पाएगी जितना मैं 2 दिनों की ब्रेक के बाद निकाल पाऊंगी प्रोडक्टिविटी. तो ब्रेक ज़रूर लेनी है बीच में से. अब जैसे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स खत्म होंगे, मेरे को पता है कि इसे साथ के साथ कोई CUT पढ़ने नहीं बैठने वाला, और मैं सुजेस्ट भी नहीं करूँगी थोड़ी 3-4 दिनों की ब्रेक लेना. 3-4 दिनों भी कम लग रहे हैं, बट मेरे अपने टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था कि मैंने 2 दिनों की ब्रेक लेके आई स्टार्टेड डूइंग CA. वो अलग बात है, मैंने देन बीच में से 10 दिन पढ़ के छोड़ दिया था. बट येस, ब्रेक ज़रूर लेना थोड़ा. बट लॉन्ग ब्रेक से होता है ना कि आप 2-3 दिनों की ब्रेक ले रहे हो, दैट इज़ ओके. एक टाइम क्या आता है कि आप 2 हफ्ते की ब्रेक ले लेते हो ना, उसके बाद पढ़ाई का मन ही नहीं करता, आपका सारा फ्लो ही टूट जाता है. तो इतनी लंबी ब्रेक्स भी नहीं लेनी है, बट खुद को टाइम ज़रूर देना है पढ़ाई के बीच में. तो यस, ये सब चीज़ें थी जो मैं फॉलो कर. शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो रखी है मैंने, एंड आई होप कि आप लोगों को ये हेल्पफुल लगी हो. आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत लोग करते भी होंगे, और अगर आप लोग नहीं करते हो ना, ट्राई ज़रूर करना, ट्रस्ट मी ज़रूर ट्राई करना. मैं ये सारी की सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ,
एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगी हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम, ज़रूर मेरे को फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड जल्दी से 10K तक पहुंचा दो। I hope you liked the video, and if you did, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. I will see you in the next one. Till then, take care. Bye.